सो हे गाइस, वेलकम टू कोड ऑप्स। तो आज से हम लोग एक नया डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं गाइस, लिंक लिस्ट। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, एंड काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस टॉपिक से इंटरव्यूज़ में। तो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट होता क्या है, लिंक लिस्ट को हम लोग क्यों यूज़ करते हैं, आखिर क्या ज़रूरत पड़ती है हम लोगों को लिंक लिस्ट को यूज़ करने की। देन फिर हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं। देन एट द एंड हम लोग देखेंगे कि लिंक लिस्ट को हम लोग ट्रैवर्स कैसे करते हैं। तो ये है गाइज आज का एजेंडा हम लोगों का। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम गाइज, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो बात करते हैं लिंक लिस्ट होता क्या है गाइज। तो लिंक लिस्ट भी क्या है, लिंक लिस्ट इज ऑल्सो अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर अनलाइक वी हैव एरेज। तो लिंक लिस्ट भी क्या है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। इट इज ऑल्सो एन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। तो ये भी एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो अब बात करते हैं कि लीनियर डेटा स्ट्रक्चर, तो यार गाइज हमारे पास एरेज भी है। एरेज भी हमारे पास लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, उसमें भी लीनियरली डेटा स्टोर होता है। तब हमें ज़रूरत क्या पड़ती है, लिंक लिस्ट की। तो इसको समझाने से पहले, इस डिफरेंस को समझाने से पहले मैं थोड़ा बहुत आपको मेमोरी के बारे में बताना चाहता हूँ कि मेमोरी में क्या क्या होती है। तो जैसे कि हम लोगों ने एरे पढ़ा था गाइस, तो एरे में हम लोगों ने देखा था कि एरे हम लोग कैसे बनाते थे। जैसे एरे हम लोग बनाते थे ऐसे, इंट ARR एंड इक्वल्स टू न्यू इंटीजर, एंड यहाँ पे हम लोग साइज एलोकेट करते थे। अगर आपको याद हो तो हम लोग क्या करते हैं, लिंक एरे में हम लोग साइज एलोकेट करते हैं कि 5 साइज का एरे हम लोगों को बना के दे दो। तो इस लाइन के कारण मेमोरी में क्या होती थी गाइज, मेमोरी ये हम लोगों का मेमोरी होता था। मेमोरी में क्या होती थी, एक 5 साइज का एक एरे बनता था, एंड एक रेफरेंस बनता था ARR, एंड इसका जो डेटा है वो हमारे एरे में आके स्टोर हो जाता था। इसका जो एड्रेस है, लेट्स सपोज अगर 1000 है तो 1000 आके स्टोर हो जाता था, ठीक है। ये होता था किसके केस में, एरेस के केस में, ठीक है। अगर ये 1004 है, अगर फर्स्ट ब्लॉक का एलिमेंट जो है वो 1000 है, तो सेकंड ब्लॉक का जो एड्रेस होगा गाइज वो 1004 होगा, क्योंकि एरेस जो होती है वो कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर होती है। ये हम लोगों को पता है कि एरेस जो है वो कंटिन्यूसली मेमोरी में स्टोर होती है। तो अगर ये 1004 है तो ये 1008 होगा, इसी तरह ये 1012 होगा, एंड ये 1016 होगा। तो इस तरह करके कुछ एरेज स्टोर होती है, मींस कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन में स्टोर होती है एरे, ठीक है। तो ये तो बात हो गई एरेज की। एरेज में क्या होता है कि कंटिन्यूसली मेमोरी जो है वो स्टोर होता है, ठीक है। तो ये हो गया। अब एक सिनेरियो मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेट सपोज हम लोगों को क्या करना है, हम लोग एक एरे बनाना चाहते हैं। हम लोग एक एरे बनाना चाहते हैं कितने साइज का, हम लोग एक एरे बनाना चाहते हैं लेट्स से 10 साइज का। 10 साइज का हम लोग एक एरे बनाना चाहते हैं, एंड हम लोगों को क्या बताएगा इसकी, एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट की जगह लेता है मेमोरी में। ये हम लोगों को पहले से पता है, ठीक है। तो अब देखो मेमोरी में क्या होगा। अब लेट सपोज कि ये हम लोगों के पास मेमोरी है, ये हम लोगों के पास मेमोरी है, एंड इस ये समझ के चलो ये मेमोरी है, ठीक है। एंड इसमें क्या होती है, ब्लॉक्स होते हैं गाइस। मेमोरी में हमारे पास क्या होती है, ब्लॉक्स होती है, ठीक है। तो लेट सपोज ये वाला जो मेमोरी है ये P1 प्रोसेस को एलोकेट है। अच्छा, अभी प्रोसेस भी रहने देते हैं। लेट सपोज इसको इतना बस समझ लो कि ये जो मेमोरी है ये किसी को एलोकेटेड है, इसी तरह ये भी मेमोरी किसी को एलोकेटेड है, एंड इसी तरह ये भी मेमोरी किसी को एलोकेटेड है, किसी अनदर प्रोसेस को या फिर किसी अनदर डेटा स्ट्रक्चर को एलोकेटेड है, ठीक है। तो लेट सपोज ये वाली जो मेमोरी है ये है 20 बाइट्स की, ये मेमोरी भी है लेट सपोज 20 बाइट्स की, एंड ये मेमोरी भी है लेट सपोज 20 बाइट्स की। तो ये हम लोग के पास मेमोरी है गाइस हीप एरिया में ये मेमोरी है। एंड मेमोरी में ये सारे जो ब्लॉक्स है ये ऑलरेडी ब्लॉक्ड है, ये किसी और प्रोसेस या किसी डेटा के फील्ड है उसमें। एंड हम लोग के पास वैकेंट जो स्पेस है जो खाली है वो ये 3 ब्लॉक्स है, ठीक है। इंट कितने साइज का एरे बनाना है हम लोग को, 10 साइज का एरे बनाना है। एक इंटीजर जो है वो 4 बाइट का होता है, तो 10 इंटीजर की जरूरत है हम लोगों को। तो 10 × 4 इक्वल्स टू यानी 40 बाइट्स की जरूरत है हम लोगों को मेमोरी में। अगर हम लोगों को एक एरे बनाना है तो 40 बाइट्स की जरूरत है हम लोगों को मेमोरी में। अब यहाँ पे देखो गाइज, मेमोरी में हमारे पास फ्री स्पेस कितना है, फ्री स्पेस हमारे पास 20 60 बाइट्स का हमारे पास फ्री स्पेस अवेलेबल है मेमोरी में। हमें एरे कितने की बनानी है, एरे जो हमारा लेगा वो 40 बाइट लेगा। लेकिन गाइज यहाँ पे समझना, हम लोग ये एरे नहीं बना पाएंगे। सॉरी, हम लोग ये एरे नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूस फैशन में मेमोरी जो है वो फ्री नहीं है। हमारे पास फ्री मेमोरी जो है वो कंटिन्यूस अवेलेबल नहीं है मेमोरी में हमारे पास फ्री स्पेस है। मेमोरी में हमारे पास फ्री स्पेस है, जैसे ये 20 बाइट का, ये 20 बाइट का, ये भी 20 बाइट का। लेकिन जो कंटिन्यूस कहते हैं ना कि एरे क्या होता है, एरे जो है वो कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होता है। एरे जो है वो कंटिन्यूस लोकेशन में स्टोर होता है, बट हमारे पास मेमोरी में जो है वो कंटिन्यूस स्पेस फ्री नहीं है। तो ये एरे जो है हम यहाँ पे नहीं बना पाएंगे। ऑल्दो हमारे पास क्या है, ऑल्दो हमारे पास 60 बाइट्स की स्पेस अवेलेबल है, एंड हम लोगों को नीड जो है वो 40 बाइट की है। लेकिन यहाँ पे एरे हम लोग नहीं बना पाएंगे। क्यों नहीं बना पाएंगे, क्योंकि कंटिन्यूस फैशन में
कंटिन्यूसली हमारे पास मेमोरी स्पेस फ्री नहीं है हमारे पास। तो ये प्रॉब्लम है गाइस, तो ये प्रॉब्लम है, इसलिए हम लोग अगर 10 साइज़ का एरे बनाना चाहेंगे तो हम लोग नहीं बना पाएंगे। एंड इसको अगर मैं ओएस के टर्म्स में बोलूँ तो इसको हम लोग एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन बोलते हैं गाइस। एंड इसको हम लोग फिर रिड्यूस करते हैं डीफ्रेगमेंटेशन करके, तो वो सब खैर अलग कंसेप्ट है, तो उस पर हम लोग को ज़्यादा ध्यान नहीं देना है। बस इतना समझ लो कि अल्दो हमारे पास मेमोरी स्पेस अवेलेबल होती है, मेमोरी में स्पेस हमारे पास फ्री होती है, लेकिन फिर भी हम लोग एरे नहीं बना सकते क्योंकि वहाँ पे कंटिन्यूस मेमोरी हम लोगों के पास स्पेस कभी कभी हो सकता है कि वो फ्री ना हो। तो इस सॉल्यूशन के लिए, इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए फिर क्या आता है, फिर कंसेप्ट आता है लिंक लिस्ट का। अब आता है कंसेप्ट किसका, लिंक लिस्ट का। लिंक लिस्ट क्या कहती है, लिंक लिस्ट कैसे स्टोर होता है मेमोरी में। जैसे लेट सपोज ये हमारे पास मेमोरी है, एंड मेमोरी में लेट सपोज 4-5 ब्लॉक्स है हमारे पास, एंड लेट सपोज ये फील्ड है, ये भी फील्ड है, ठीक है। अब लेट सपोज हम लोग को क्या करना है, हम लोगों को लिंक लिस्ट बनाना है। तो लिंक लिस्ट क्या होता है, लिंक लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, जैसे एक लिंक लिस्ट हम लोग बनाएंगे, एक नोड बनाएंगे, हम लोग लिंक लिस्ट के टर्म्स में नोड बोलते हैं एक नोड को। तो अगर हम लोग लिंक लिस्ट बनाएंगे तो इसमें क्या होता है, इसमें एक होता है हमारे पास डेटा सेक्शन कि इसमें हमारे पास डेटा स्टोर होगा, एंड दूसरा हमारे पास होता है एड्रेस सेक्शन कि इस वाले पॉइंटर पे यहाँ पे क्या स्टोर होगा, यहाँ पे इसी तरह एक नोड का एड्रेस स्टोर होगा। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फिर से बोलता हूँ। लिंक लिस्ट हम लोग कैसे बनाते हैं, लिंक लिस्ट में हमारे पास क्या क्या होता है, लिंक लिस्ट में हमारे पास एक डेटा होता है, डेटा वेरिएबल, उसमें जो एक्चुअल डेटा क्या कंटेन करना है वो होता है लिंक लिस्ट में। एंड सेकंड हमारे पास एक नोड टाइप का, लेट्स से नोड इसको, या फिर मैं अभी सिंप्लिसिटी के लिए इसको रेफरेंस बोल देता हूँ। तो लिंक लिस्ट में हमारे पास एक डेटा होता है एंड एक हमारे पास रेफरेंस होता है। रेफरेंस किसका होता है, जो इससे नेक्स्ट एलिमेंट है। जैसे एरे है, लेट्स सपोज ये एरे है, लेट्स सपोज ये एरे यहाँ 10 है, यहाँ 20, यहाँ 30 है। तो ये कैसे स्टोर है, 10, 20, 30। तो जैसे यहाँ पे 10 है एंड ये हो जो होगा ये 20 होगा, तो इसका एड्रेस, इस ब्लॉक का एड्रेस, लेट्स से इस ब्लॉक का एड्रेस है 2000, तो यहाँ पे आके 2K स्टोर हो जाएगा। इसी तरह 30 एक नोड बनेगा एंड इसका लेट्स सपोज एड्रेस होगा 3K, तो ये वाला एड्रेस जो है वो यहाँ पे आके स्टोर हो जाएगा 3K। तो इस तरह करके कुछ जो है गाइज लिंक लिस्ट स्टोर होता है मेमोरी में। एंड इससे फिर देखो क्या होती है, इससे ये वाली प्रॉब्लम रिड्यूस हो जाएगी। कैसे, यहाँ पे लेट्स से यहाँ पे 10 स्टोर हो गया, यहाँ पे 10 स्टोर हो गया एंड इसके इसके रेफरेंस में इसके पास जो रेफरेंस वाली जो नोड है, इसमें किसका रेफरेंस आ जाएगा, लेट्स से इसमें इसका रेफरेंस आ जाएगा एंड इसमें 20 स्टोर होगा एंड इसकी जो एड्रेस होगी वो 3K स्टोर होगी एंड ये वाला जो है 3K स्टोर होगा एंड इसमें जो है 30 वैल्यू स्टोर होगा। तो इस तरह से फिर हम लोग करके क्या करते हैं, मेमोरी में स्टोर करते हैं। फिर हम लोगों को कंटिन्यूस मेमोरी की जगह की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि कंटिन्यूस मेमोरी दो तभी काम हो पाएगा, ऐसे नहीं होता है। अगर कहीं अलग अलग भी है मेमोरीज, कहीं पे भी है मेमोरी में, लेकिन अगर फ्री है, बस हमें क्या ध्यान रखना है कि अगर मेमोरी फ्री है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, एलोकेट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, कहीं भी हो सकता है। लेट्स से ये 1000 में है, तो इसी तरह हो सकता है जो सेकंड नोड हो वो हम लोग का 20,000 में, 1000 से 20,000 मेमोरी एड्रेस में हो, यहाँ पे 10 स्टोर हो, यहाँ पे 20 स्टोर हो, बस इसके जो रेफरेंस वेरिएबल है वहाँ पे इसका एड्रेस जो है वो स्टोर हो जाएगा, तो यहाँ पे 20K आ जाएगा। तो इस तरह करके फिर क्या होता है गाइज, लिंक लिस्ट जो है वो मेमोरी में स्टोर होता है। तो ये था, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फिर हमारे पास क्या आता है, लिंक लिस्ट आता है कि अगर कंटिन्यूस मेमोरी स्पेस अवेलेबल नहीं है अगर हमारे पास मेमोरी में, तब हम लोग क्या करेंगे, तब हम लोग लिंक लिस्ट का यूज़ करेंगे, क्योंकि लिंक लिस्ट जो है वो कंटिन्यूस फैशन में डेटा को स्टोर नहीं करता है। हालांकि इसको हम लोग एक्सेस कर सकते हैं कंटिन्यूसली। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास 10 है एंड इसका पॉइंटर लेट्स से यहाँ पे 20 है एंड इसी तरह यहाँ पे 30 है, लेट्स सपोज, सॉरी, यहाँ पे इसी तरह लेट्स सपोज अगर 30 है, तो ये भी हालांकि लीनियर डेटा है ही है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर ही है, इसमें भी डेटा जो है वो लीनियरली स्टोर्ड है। बट लेकिन अगर जैसे लेट्स सपोज ये नोड N1 है, तो अगर हम लोगों को N3 में जाना होगा तो हम लोग कैसे जाएंगे, हमारे पास इसका रेफरेंस है 20 वाले का रेफरेंस है, तो सबसे पहले हम लोग 20 के पास जाएंगे, देन 20 से फिर हम लोग 30 पे जाएंगे। तो इस तरह करके फिर हम लोग ट्रैवर्स कर सकते हैं। तो काम हमारा इसमें भी हो जाएगा, काम जो हमारा लीनियर जो डेटा स्ट्रक्चर हम लोगों को चाहिए वो काम इसमें भी हो जाएगा, लेकिन इससे हमारे पास जो मेमोरी वाली जो प्रॉब्लम थी वो रिड्यूस हो जाती है। तो ये होता है गाइस लिंक लिस्ट, एंड आई होप कि ये आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। तो ये तो गाइस था फर्स्ट डिफरेंस कि एरे से लिंक लिस्ट अलग कैसी है। सेकंड डिफरेंस अब हम लोग देखते हैं कि दूसरा हमारे पास और क्या क्या फ़ायदे हैं लिंक लिस्ट को यूज़ करने के। तो जैसे लेट्स सपोज ये एरे है गाइस, ये एरे है, लेट्स सपोज ये एरे है, इसमें 1 5 4 3 2 6 ऐसे एलिमेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, ये एरे। अब लेट्स सपोज हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को 10 इसमें इंसर्ट करना है एंड 10 कहाँ पे इंसर्ट करना है, 4 के बाद हम लोगों को 10 इंसर्ट करना है। तो अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, लेट्स सपोज ये एरे लिस्ट है, तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, हम लोग एक एक एलिमेंट राइट शिफ्ट करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, जैसे 1 5 है, 1 है, 5 है, देन 4 है एंड 4 के बाद हम लोगों को 10 को इंसर्ट करना है। तो हम लोग क्या करेंगे, 4 के बाद वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबको एक एक राइट शिफ्ट कर देंगे, एक एक राइट शिफ्ट कर देंगे, तभी तो हमारे पास स्पेस अवेलेबल होगी एंड तभी तो हम लोग 10 को इंसर्ट कर पाएंगे।
तो ये काम करना पड़ता था हम लोगों को किसमें, एरे लिस्ट में, जब हम लोग क्या करते थे, एरे में डेटा को इंसर्ट करते थे। लेकिन अगर यही काम हम लोग को लिंक लिस्ट में करना होगा, तो लेट सपोज ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, लेट सपोज ये हमारे पास लिंक लिस्ट है, एंड लिंक लिस्ट में हमारे पास 4 नोड्स हैं, एंड ये है 10, ये है 20, ये है 30 एंड ये है 40। लेट सपोज ऐसा हम लोगों के पास लिंक लिस्ट है, एंड एक नोड हम लोगों को 50 इंसर्ट करना है, एक नोड हम लोगों को 50 इंसर्ट करना है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग राइट शिफ्ट या लेफ्ट शिफ्ट ऐसा हम लोग कुछ नहीं करेंगे। हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहाँ का ये वाला नोड जो है इसको तोड़ेंगे, एंड हम लोग क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट को 20 का जो रेफरेंस है, 20 वाले नोड में जो रेफरेंस पॉइंटर है उसमें हम लोग इसका एड्रेस को स्टोर कर देंगे, एंड 50 वाले नोड में जो रेफरेंस है उसमें हम लोग 30 वाले का रेफरेंस को स्टोर कर देंगे। तो इस तरह करके फिर हम लोग काम करते हैं गाइस। तो इसमें फिर हम लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता है कि राइट शिफ्ट करो या लेफ्ट शिफ्ट करो। तो एरे में जो ये ऑपरेशन है गाइस, ये बिग ऑफ एन में हो रहा होता है। एरे में जो ये वाला ऑपरेशन है ये बिग ऑफ एन में हो रहा होता है, बट वही हमारा लिंक लिस्ट में ये वाला जो ऑपरेशन है वो बिग ऑफ 1 में हो रहा होता है। क्योंकि हम लोगों को कुछ नहीं करना है, बस एक नोड को तोड़ना है, दूसरे नोड में उसको असाइन कर देना, तो ये कांस्टेंट टाइम में हो रहा होता है। तो ये भी एक फायदा है लिंक लिस्ट को यूज करने का, कि अगर हम लोगों को बहुत ज्यादा इंसर्शन ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं अपने डेटा स्ट्रक्चर में जिसको हम लोग बना रहे हैं, तब क्या करो, तब हम लोग किसका यूज करें, तब हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करें। अगर फ्रीक्वेंट ऑपरेशन इंसर्शन है या फिर डिलीशन है, तब हम लोग किसका यूज करें, तब हम लोग लिंक लिस्ट का यूज करें। तो ये कुछ फायदे होते हैं गाइस लिंक लिस्ट के, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लिंक लिस्ट को यूज करते हैं। तो ये तो हो गया गाइस कि हम लोग लिंक लिस्ट को यूज क्यों करते हैं, लिंक लिस्ट क्या होता है। अब हम लोग चलिए देखते हैं कि लिंक लिस्ट को हम लोग इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग एक क्लास बनाते हैं, क्लास नोड, एंड इसके अंदर हमारे पास 2 मेंबर्स होते हैं। एक तो हमारे पास डेटा होता है जो कि एक्चुअल डेटा कंटेन कर रहा होगा, एंड एक हमारे पास नोड रेफरेंस होता है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट बोलते हैं, एंड ये हमारे पास स्टोर होता है। तो ये होती है हमारे पास नोड क्लास, जिसमें कि एक डेटा मेंबर होता है एंड एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है जो कि नेक्स्ट नोड का एड्रेस जो है अपने में स्टोर कर रहा होगा। तो ये वाला है ये नेक्स्ट पॉइंटर, एंड ये जो डेटा पॉइंटर है इसको हम लोग डेटा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये होती है कुछ नोड क्लास। तो इसको चलिए मैं आपको कोड एडिटर में ही दिखाता हूँ। तो ये हमारे पास एक क्लास है गाइस। तो यहाँ पे मैं एक क्लास बना लेता हूँ, लेट्स से स्टैटिक क्लास नोड। तो यहाँ पे हमारे पास एक क्लास बन गया। इसमें मैंने क्या बताया कि हम लोगों के पास एक डेटा पॉइंटर होता है एंड हमारे पास एक नोड रेफरेंस होता है जिसको कि हम लोग नेक्स्ट कहते हैं। एंड इसमें फिर हम लोग एक कंस्ट्रक्टर बना लेंगे कि जिसमें हमारे पास डेटा अगर हमें पास किया जाए तो वो डेटा जो है हमारे डेटा वाले पॉइंटर में असाइन हो जाए। तो ये हमारे पास क्लास होता है गाइस। अच्छा, डिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा। तो ये लिंक लिस्ट वाली क्लास बन गई। अब ये लिंक लिस्ट वाली क्लास बन गई, अब इसको हम लोग नोड बनाएंगे कैसे। तो यहाँ पे देखो गाइस, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, नोड 1, लेट्स से हम लोग नोड 1 बना रहे हैं इक्वल्स टू न्यू नोड, एंड यहाँ पे हम लोग 10 पास कर दे रहे हैं। तो इससे क्या बन गई, इससे नोड 1 बन गया। अगर मैं यहाँ पे साथ साथ आप लोगों को दिखाता चलूँ तो यहाँ पे देखो क्या हुआ। अभी तक हम लोगों ने क्या किया, एक क्लास बना लिया नोड नाम का, एंड एक रेफरेंस बना लिया नोड वन एक हम लोगों ने रेफरेंस बना दिया, उसमें हम लोगों ने 10 असाइन कर दिया। अभी उसका जो रेफरेंस है, अभी जो उसका नेक्स्ट पॉइंटर है वो अभी खाली है, अभी हम लोगों ने उसमें कुछ असाइन नहीं किया है, अभी उसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो खाली है। तो अभी हम लोगों ने सिर्फ नोड 1 बनाया है। इसी तरह हम लोग क्या करते हैं, हम लोग 2-3 और नोड बना लेते हैं। तो जैसे नोड 1 हो गया, इसी तरह नोड 2 हो जाएगा, इसी तरह नोड 3 एंड नोड 4। तो यहाँ पे इसका नेमिंग को थोड़ा चेंज कर देते हैं, तो नोड 2, नोड 3 एंड नोड 4। तो इस तरह करके 4 नोड्स बन गए हैं, इनका जो डेटा है उनको हम लोग चेंज कर देते हैं। तो 10, 20, 30 एंड 40 ये हो गया। तो इससे क्या हुआ, इससे 4 नोड्स बन गए। मैं यहाँ पे आप लोगों को दिखाता भी चलता हूँ। जैसे 10 बन गया है, यहाँ पे कहीं 20 बन चुका है, ये नोड 2 है। इसी तरह कहीं पे 30 बन चुका है, एंड ये नोड जो है ये नोड 3 है, एंड इसी तरह कहीं पे 40 बन चुका है, ये जो है नोड 4 है। तो ये हो चुका है। तो अभी तक 4 नोड्स बन चुके हैं। अब हम लोग को क्या करना है, इनको कनेक्ट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, इनको कनेक्ट करना है। तो जैसे नोड 1 है, तो नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 1 का जो नेक्स्ट वाला पॉइंटर है उसमें किसको असाइन कर देना है, नोड 2 को असाइन कर देना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नोड 2 का पॉइंटर आ जाएगा, N2 का। इसी तरह हम लोगों को क्या करना है, नोड 2 में नोड 3 का जो पॉइंटर है, नोड 3 का जो एड्रेस है उसको हम लोगों को स्टोर करना है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, नोड 3 का एड्रेस आ जाएगा। इसी तरह 30 के नेक्स्ट पॉइंटर में हम लोगों को क्या करना है, 40 वाले नोड का एड्रेस को स्टोर करना है। तो यहाँ पे N4 आ जाएगा। तो ऐसा कुछ करना है गाइस। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे जैसे ये लिंक लिस्ट होता है हम लोगों का, ऐसा कुछ लिंक लिस्ट होता है। तो फर्स्ट वाले नोड को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट वाले नोड को हम लोग हेड पॉइंटर कहते हैं। फर्स्ट वाले नोड को हम लोग हेड कहते हैं, तो हेड भी बना लेते हैं हम लोग। तो मैंने क्या बताया कि फर्स्ट वाले नोड को हम लोग हेड बोलते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, नोड हेड इक्वल्स टू नोड 1। जो हमारा फर्स्ट नोड होगा उसको हम लोग हेड बोलते हैं जनरली। एंड आप लोग अगर क्वेश्चन भी सॉल्व करे हुए GFG लीड कोड पे, तो वहाँ पे भी आपको हेड नाम से मिलेगा। हम लोग को अगर कुछ गिवन होगा
एक लिंक लिस्ट गिवन होगी, तो लिंक लिस्ट का हम लोगों को हेड गिवन होता है। फिर लेट सपोज कि अगर हम लोगों को इसका थर्ड एलिमेंट को एक्सेस करना होगा, जैसे ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड नोड है, तो अगर थर्ड नोड को एक्सेस करना है तो हम लोग कैसे करेंगे, इसके नेक्स्ट पॉइंटर में जाएंगे। जैसे ये हमारा हेड है तो हेड के नेक्स्ट में जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे, फिर इसके नेक्स्ट में जाएंगे तो हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे। तो 2 बार ट्रेवर्स करेंगे, 2 बार, तो 2 बार ट्रेवर्स करने के बाद हम लोगों को ये वाला जो थर्ड पॉइंटर है, जो हमारा थर्ड नोड है, वो हम लोगों को मिल जाएगा। तो ऐसे कुछ हम लोग ट्रेवर्स करेंगे, वो भी खैर अभी मैं दिखाऊंगा। अभी क्या करना है, हम लोगों को लिंक करना है। तो लिंक कैसे करेंगे गाइस, कि नोड 1 डॉट नेक्स्ट, नोड 1 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू क्या कर दो, नोड 2 को कर दो। तो इससे क्या हुआ, नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2 पॉइंट हो गया। इसी तरह नोड 2 डॉट नेक्स्ट क्या कर दो, नोड 2 डॉट नेक्स्ट हम लोग कर देंगे किसको, नोड 3 को। इसी तरह हम लोग सेम क्या कर देंगे, नोड 3 डॉट नेक्स्ट इक्वल्स टू नोड 4। तो ये हो जाएगा गाइस। तो इससे क्या हुआ, ये वाली जो लिंकिंग है ये फॉर्म हो गई, नोड 1 के नेक्स्ट में नोड 2, नोड 2 के नेक्स्ट में नोड 3 एंड नोड 3 के नेक्स्ट में नोड 4। अब ये वाली लिंकिंग जो है ये हो चुकी है। तो इस तरह से कुछ हम लोग क्या करते हैं गाइस, लिंक लिस्ट को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड अगर इसकी ट्रैवर्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड, एंड इसको हम लोग कर देते हैं प्रिंट नोट्स। तो प्रिंट नोट्स, एंड यहाँ पे हम लोग के पास क्या गिवन होगा, हेड नोट गिवन होगा लिंक लिस्ट को, एंड उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम लोग प्रिंट कर देंगे। तो प्रिंट नोट्स एक हम लोगों ने फंक्शन बना दिया। अब हम लोग इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे गाइस, अब हम लोग इसको ट्रैवर्स कैसे करेंगे वो देखते हैं। हम लोगों ने इंप्लीमेंट तो कर लिया, लिंक लिस्ट हमारे पास बन गया है कुछ ऐसा 10, 20, 30, 40। अब इसको हम लोग ट्रैवर्स कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। तो ट्रैवर्स करने के लिए सिंपली हम लोग एक लूप चलाएंगे गाइस। हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास हेड नोड गिवन है, ये नोड है, एंड हेड नोड हम लोगों के पास गिवन है किसका, एक लिंक लिस्ट का। तो लिंक लिस्ट कुछ हमारे पास ऐसी है, लिंक लिस्ट लेट्स सपोज 3 नोड्स है एंड 3 नोड्स ऐसे कुछ है, एंड हम लोगों को हेड पॉइंटर गिवन है, मीन्स हम लोगों को ये वाला पॉइंटर गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे गाइस, हम लोग सिंपली एक लूप चलाएंगे, वाइल लूप। तो वाइल कब तक चलाएंगे हम लोग लूप, वाइल हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल, तब तक हम लोग एक लूप चलाएंगे। एंड यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग एस आउट कर देंगे, यहाँ पे एस आउट क्या कर देंगे, हेड डॉट डेटा को एस आउट कर देंगे, एंड हेड को हम लोग किसमें शिफ्ट कर देंगे, हेड डॉट नेक्स्ट। तो इससे क्या होगा गाइज, मैं आप लोगों को समझाता हूँ इससे क्या होगा। लेट सपोज ऐसा कुछ हम लोगों के पास लिंक लिस्ट था 10, 20 एंड 30, ऐसा कुछ लेट सपोज हम लोगों के पास लिंक लिस्ट था, एंड हेड नोट हम लोगों का 10 को पॉइंट कर रहा था। तो सबसे पहले ऐसा आउट क्या हो जाएगा, हेड डॉट डेटा। तो हेड डॉट डेटा को हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो सबसे पहले 10 प्रिंट हो जाएगा। देन फिर हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो हेड जो है यहाँ से हट के कहाँ पे आ जाएगा, वो 20 पे आ जाएगा, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट, यानी कि 10 के नेक्स्ट वाले नोड को पॉइंट करेगा। तो हेड जो है वो अब 20 को पॉइंट करेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा आउट चलेगा तो यहाँ पे 20 प्रिंट हो जाएगा। इस तरह फिर हम लोग हमारा जो हेड है वो 30 को पॉइंट करने लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम जब ऐसा आउट फिर से चलेगा तो यहाँ पे हमारे पास 30 प्रिंट हो जाएगा। एंड 30 के नेक्स्ट में तो नल है, इस 30 के नेक्स्ट में तो कुछ है ही नहीं, 30 के नेक्स्ट जो है वो नल को पॉइंट कर रहा है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम लोग हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट करेंगे तो हमारा जो हेड है वो नल को पॉइंट करने लगेगा। एंड ये वाली कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि हमारा जो हेड है वो नल के इक्वल हो चुका होगा। तो इस तरह से कुछ हम लोग प्रिंट कर चुके होंगे अपने लिंक लिस्ट को। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, चलिए कोड करके देखते हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या बोला, हम लोग एक लूप चलाएंगे, वाइल हेड इज नॉट इक्वल्स टू नल। यहाँ पे हम लोग एक लूप चलाएंगे, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग सिस आउट कर देंगे, क्या कर देंगे यहाँ पे, हेड डॉट डेटा को यहाँ पे सिस आउट कर देंगे हम लोग। एंड यहाँ पे हम लोग क्या कर देंगे, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो ये हो जाएगा तो इससे हमारा जो पूरा लिंक लिस्ट का डेटा है वो प्रिंट हो जाएगा। तो चलिए इसको एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। तो कैसे चेक करेंगे, तो हमारे पास प्रिंट नोट्स फंक्शन हम लोगों ने अभी बनाया, प्रिंट नोट्स, एंड इसमें हम लोग क्या पास कर देंगे, हमारा हेड नोट को पास कर देंगे। तो इससे अब हम लोग चलिए देखते हैं हमारा एक्सपेक्टेड आउटपुट क्या आना चाहिए गाइस, 10, 20, 30, 40। तो चलिए इसको एक बार रन करके देख लेते हैं। तो हमारा जो आउटपुट है गाइस वो एज एक्सपेक्टेड आ रहा है 10, 20, 30, 40। तो इस तरह कुछ करके हम लोग क्या करते हैं, लिंक लिस्ट को ट्रैवर्स करते हैं। हम लोग एक सिंपल सा लूप चलाते हैं जब तक हमारा जो हेड है वो नल ना हो जाए। और यहाँ पे बेस्ट प्रैक्टिस क्या है गाइस, कि हम लोग कभी भी हेड पॉइंटर को गुम ना करें, क्योंकि यहाँ पे देखो गाइस इस वाइल लूप के चलने के कारण क्या हुआ है, अब हम लोग हेड पॉइंटर तक जा ही नहीं पाएंगे। कैसे नहीं जा पाएंगे, मैं यहाँ पे आप लोगों को समझाता हूँ। यहाँ पे देखो हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ऐसा कुछ किया कि ये हमारे पास नोट्स थे, ये हमारे पास ऐसे कुछ नोट्स थे, एंड हेड हमारा यहाँ पॉइंट कर रहा था। तो नेक्स्ट टाइम हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने हेड को चेंज कर दिया, फिर हेड को चेंज कर दिया। अब जो हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है। अब हमारा जो हेड है वो नल को पॉइंट कर रहा है, क्योंकि हम लोगों ने लास्ट में क्या कर दिया, हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट। तो इस वाले नोट के बाद वो किसको पॉइंट करने लगा है, वो नल को पॉइंट करने लगा है। तो हम लोगों ने क्या किया, अपना हेड पॉइंटर को गुम कर दिया है। अब अगर लेट सपोज हम लोगों को फिर से हेड पॉइंटर चाहिए होगा तो हम लोग वहाँ तक नहीं जा सकते, क्योंकि हमारे पास कोई प्रीवियस पॉइंटर नहीं है। आप लोग समझ रहे हो, हमारे पास जो हमारा नोड क्लास है उसमें हमारे पास डेटा है, INT डेटा, एंड यहाँ पे हमारे पास नेक्स्ट पॉइंटर का रेफरेंस है, हमारे पास कुछ प्रीवियस करके नहीं है।
हमारे पास यहाँ पे कुछ प्रीवियस करके नहीं है जो हमें प्रीवियस नोड्स का एड्रेस को स्टोर करता हो। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसलिए हम लोग इस बेस्ट प्रैक्टिस क्या बोलती है कि कभी भी हमारे जो नोड का जो हेड पॉइंटर है उसको कभी भी गुम मत होने दो, एंड उसको स्टोर करके रख लो किसी टेम्प्रेरी वेरिएबल में। तो सबसे पहले हम लोगों ने क्या किया, टेम्प्रेरी में हम लोगों ने हेड को स्टोर कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग लूप कब तक चलाएंगे, जब तक टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल हो जाए, एंड टेम्प के डेटा को हम लोग प्रिंट करेंगे एंड टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा टेम्प। तो इससे क्या होगा गाइज, इससे हम लोग हेड पॉइंटर को लूज नहीं करेंगे, हेड पॉइंटर हमारे पास ही होगा। तो अभी भी आप लोग देखो कि हमारा आउटपुट जो है वह एज एक्सपेक्टेड आ रहा है, लेकिन अब हम लोगों ने क्या करा, अब हम लोगों ने यहाँ पे एक टेम्प वेरिएबल बना लिया, एंड टेम्प में हम लोगों ने हेड को स्टोर कर लिया। तो हेड का जो पॉइंटर है वो टेम्प में स्टोर हो जाएगा, एंड हेड को अब हम लोग चेंज नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग डायरेक्ट हेड इक्वल्स टू हेड डॉट नेक्स्ट नहीं कर रहे हैं, अब हम लोग टेम्प इक्वल्स टू टेम्प डॉट नेक्स्ट कर रहे हैं। तो ये कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस है गाइस, क्योंकि हम लोग हेड पॉइंटर को खोना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर हेड पॉइंटर ही खो जाएगा, एंड हम लोग एड्रेसेस में डील ही कर रहे हैं, पूरे लिंक लिस्ट में हम लोग एड्रेस से ही काम कर रहे हैं, तो एड्रेस ही अगर गुम हो जाएगा तो हम लोग फिर आगे की कोई काम नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हेड पॉइंटर को गुम नहीं करना है, एंड उसको एक टेम्परेरी में स्टोर करके फिर उससे काम करना है। तो ये था गाइस कंप्लीट डिस्कशन एंड कंप्लीट इंट्रोडक्शन लिंक लिस्ट का, एंड आई होप कि कंप्लीट डिस्कशन आप लोगों को क्लियर हो गई होगी गाइस, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो चुकी है मुझे पता है, लेकिन क्या करूँ गाइस, इंपॉर्टेंट था आप लोगों को बताना पूरे मेमोरी डायग्राम्स बना के। तो मुझे लगता है कि पूरे अच्छे से आप लोगों को क्लियर हो गया होगा गाइस, एंड नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग लिंक लिस्ट में नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, कैसे हम लोग लिंक लिस्ट में नोड्स को डिलीट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही था गाइज, एंड आई होप कि पूरा डिस्कशन आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर कोई भी डाउट आता है आपको इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछना, मैं उसको बताऊंगा आप लोगों को वहाँ पे। तो मिलता हूँ गाइज नेक्स्ट वीडियो में, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देख रहे होंगे कि कैसे हम लोग इंसर्शन परफॉर्म करते हैं, कैसे हम लोग डिलीशन परफॉर्म करते हैं लिंक लिस्ट में। तो मैं मिलता हूँ आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में गाइज। थैंक यू।